हरे कृष्णा, राधे राधे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको हम स्वर पितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं, इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कहा जाता है। इस स्वर पितृ अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। आप अपने किसी का श्राद्ध तिथि भूल गए हो या किसी की श्राद्ध तिथि का पता ना हो, तो आप आज के दिन यानी कि स्वर पितृ अमावस्या को उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। स्वर पितृ अमावस्या वो तिथि है जब सभी पितरों का सामूहिक रूप से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं ताकि वो अपने वंशजों के द्वारा दिया गया भोजन, जल और तर्पण ग्रहण कर सकें। जो लोग पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते, उनके लिए स्वर पितृ अमावस्या का दिन सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और वंशज के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्राद्ध में पितरों की कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। इस दिन का महत्व कई पौराणिक कथाओं से पता चलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जिनके पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं, वो कैसे तर्पण करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या को यदि श्रद्धा से तर्पण किया जाए तो सभी पितरों तक पहुंचता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार अग्निश्वात और वहिश्वात नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी, अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवताओं ने अक्षोदा से वरदान मांगने को कहा, लेकिन अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावसु की ओर था। उसने अमावसु से कहा, वरदान के रूप में मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षोदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो पितरलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। ये सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने लगी। तब सभी पितरों ने दया करके उससे कहा कि वो मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ पार्श्व ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद तुम पुनः पितरलोक को वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर भी सभी पितरों ने अमावस्यु को आशीर्वाद दिया, हे अमावस्यु, आज ये तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति प्रत्येक वर्ष में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता, अगर वो इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उस तिथि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके पश्चात ये तिथि अमावस्यु के नाम से जाने लगी। ऐसी मान्यता है, जो भी प्राणी किसी भी कारण से पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाते, वो केवल आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करके पूरे पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पितरों को शांति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इस दिन पितरों की शांति देने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करना, उसे जल, काले तिल व दूध अर्पित करना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितृ देवताओं का वास होता है। बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय।